वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म आइसक्यूब एजुकेशन ग्रुप पर। गाइस आज हम देखेंगे क्या है, हमारा सेट 4 है। जिसने भी पहले के 3 सेट नहीं देखे हैं याद से जाकर देख लें, ठीक है। यहाँ पे हम चला रहे हैं 50 क्वेश्चंस, कितना 50 क्वेश्चंस के हम जो है सीरीज देख रहे हैं गाइस। 50 क्वेश्चन एमसीक्यूज हम देख रहे हैं। किसके लिए? आपका जो भी एसएससी जीडी जो भी स्टूडेंट दे रहे हैं, सीएचएसएल दे रहे हैं, और सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिलहाल में यही 2 एग्जाम आ रहे हैं ना, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी सीरीज है। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख रहे हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को देख रहे हैं, और साथ में हम क्या देख रहे हैं, करंट अफेयर के क्वेश्चंस देख रहे हैं, ठीक है। तो हम इन 50 क्वेश्चन में ये सब कवर कर रहे हैं। देखिए जब तक आपका एग्जाम आएगा गाइस, जो भी 20 दिन बाद, 1 महीने बाद जो भी आपका एग्जाम है, ठीक है, डेट चेंज हो गई है आई थिंक उसकी इसकी एसएससी जीडी की, ठीक है। पहले ये 10 जनवरी को होना था, ठीक है। तो जब भी एग्जाम होगा, मान लीजिए 20 दिन अगर आप करते हो इस सीरीज को, तो 20 दिन में आप रोज 50 क्वेश्चन करते हो, तो आपके 1000 क्वेश्चन वैसे ही सही हो जाते हैं, है ना। 1000 क्वेश्चन ठीक रहेंगे तो आपको जो भी एग्जाम दोगे, जो भी आपकी आगामी परीक्षा होगी, वहां पे आपको इससे बहुत ही लाभ होगा, है ना। तो इसको जरूर याद से देखें। चलिए आज 4th क्लास है गाइस, पहले 3 क्लास हम कर चुके हैं, तो जिसने भी नहीं देखी है तो आप जाके इसको प्लेलिस्ट में देख लें, ठीक है। चलिए एसएससी जीडी एंड सीएचएसएल के नाम से ही प्लेलिस्ट है। और गाइस शाम को मेरी क्लास 9:30 बजे चलती है, जहां पर हम आपके एग्जाम से रिलेटेड टॉपिक वाइज करा रहे हैं, ठीक है। टॉपिक करा रहे हैं, वहां पे मैंने मुगल सल्तनत खत्म की है अभी टॉपिक वाइज। अब वहां पर हम और टॉपिक वाइज चीजें देख रहे हैं, तो आप उस प्लेलिस्ट को भी देख लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, वो वाली प्लेलिस्ट मेरी स्टैटिक जीके के नाम से है ना, ट्रिकी स्टैटिक जीके के नाम से है, उसको देखेंगे। चलिए तो गाइस ये आपके सोशल अकाउंट्स हैं, इनको याद से ज्वाइन कर लेंगे। ये आपका व्हाट्सएप ग्रुप है। अक्सर बच्चे कहते हैं कि मैम पीडीएफ कहाँ मिलता है, तो इन पे पीडीएफ मिल जाता है, ठीक है। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन है, पहली भारतीय मिसाइल का नाम क्या है, ठीक है। तो पहली भारतीय मिसाइल का गाइस नेम पूछा जा रहा है, ठीक है। तो पहली भारतीय मिसाइल का नेम क्या है, तो ये पूछा जा रहा है। तो क्या है गाइस पहली भारतीय मिसाइल का नाम, तो ये है पृथ्वी, ठीक है। पहली भारतीय मिसाइल का नाम पृथ्वी है, तो याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली भारतीय मिसाइल, ठीक है, फर्स्ट है। मैंने बताया था जो भी फर्स्ट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपने आप में वैसे भी, ठीक है। तो पहली भारतीय मिसाइल क्या है, पृथ्वी है। मतलब मैं क्यों बार बार इसे रिपीट कर रही हूँ, यहाँ पे ऐड हो जाना चाहिए, निकलना नहीं चाहिए। अगर एग्जाम में आ जाए ना पहली भारतीय मिसाइल, बस ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ना पड़े और टिक मार दो, ठीक है। इस तरीके से चीजें पढ़नी है तो कभी भी एग्जाम में कुछ गलत नहीं होगा। चलिए हाल ही में समाचारों में देखी गई चुशूल घाटी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, ठीक है। हाल ही में समाचारों में देखी गई जो चुशूल घाटी है वो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जो है अवस्थित है, ठीक है। चुशूल वैली, ओके गाइस। तो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी में है, तो ये पूछा जा रहा है। ये करंट में न्यूज में है, तो इंपॉर्टेंट होता है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं गाइस, जो पूछे जाते हैं ना किसी लोकेशन को लेके, है ना, या कोई जैसे जीव जंतु खोजा जाता है ना, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। चलिए तो गाइस किसमें, लद्दाख, ठीक है। तो ये लद्दाख जो कि हमारी क्या है, यूटीज है ना, यूनियन टेरिटरी है। तो इसमें क्या खोजी गई है गाइस अभी, चुशूल घाटी, ठीक है। तो इसे याद रखेंगे, चुशूल घाटी है, चुशूल वैली लद्दाख में खोजी गई है। चलिए निम्न में से किस वर्ष या काल में दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों में से एक स्वेज नहर को खोला गया था, ठीक है। पूछा जा रहा है किस वर्ष या किस काल, ठीक है, वर्ष ईयर में दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों में से एक कौन सी, स्वेज नहर, ठीक है, जहां से जो है पूरे वर्ल्ड का बहुत ज्यादा ट्रेड होता है, ठीक है, शिपों का आवागमन होता है। तो इसको पूछा जा रहा है को कब खोला गया था, ठीक है। ये पूछा जा रहा है गाइस कब, यहाँ पे ईयर्स दे रखे हैं, तो आपको आंसर करना है कि कब खोला गया था, ठीक है, स्वेज नहर के व्यापार मार्ग को। तो कब खोला गया था गाइस, ये खोला गया था 1861 से 70 के बीच में, ठीक है। 1861 से 1870 के बीच में क्या है, स्वेज नहर जो है व्यापार के लिए खोल दी गई थी, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। और स्वेज नहर कहां पर है गाइस, स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर जो है, इन दोनों को अलग करती है, जोड़ती है एक तरीके से, ठीक है। तो यहाँ से भूमध्य सागर है ये एरिया, और ये लाल सागर का एरिया है, यहाँ बीच में गाइस स्वेज नहर है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे स्वेज नहर, और ये एशिया और अफ्रीका जो 2 कॉन्टिनेंट है ना, वो दोनों आप यहाँ पे आके मिलते हैं, ठीक है। चलिए तो गाइस नेक्स्ट देखते हैं, स्टेपी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। तो स्टेपी घास का मैदान कहाँ पाया जाता है गाइस, ये पूछा जा रहा है घास के मैदान के बारे में, ठीक है। तो स्टेपीज गाइस, स्टेपीज कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं आपके मध्य एशिया में, ऑप्शन सी होगा, मध्य एशिया में पाए जाते हैं। और गाइस कुछ और घास के मैदान है, जैसे देखिए, जैसे पाए जाते हैं प्रेयरीज, है ना, प्रेयरी,
प्रेयरी जो घास के मैदान है वो गाइस वो कहाँ पाए जाते हैं, यूएसए। कहाँ पाए जाते हैं, यूएसए, अमेरिका में पाए जाते हैं, ठीक है। एक होते हैं गाइस वेल्ड, वेल्ड घास के मैदान, एक होते हैं डाउन्स, ठीक है, डाउन्स घास का मैदान। तो डाउन्स कहाँ पाया जाता है गाइस, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में, ओके, याद रखेंगे। वेल्ड पाए जाते हैं आपके अफ्रीका में, कहाँ पे, अफ्रीका में, अफ्रीका में भी साउथ अफ्रीका में, ठीक है, साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं, तो याद रखेंगे। प्रेयरी घास के मैदान यूएसए में पाए जाते हैं, वेल्ड कहाँ पाए जाते हैं, साउथ अफ्रीका में, ठीक है, डाउन्स पाए जाते हैं आपके ऑस्ट्रेलिया में, ओके, और स्टेपी पाए जाते हैं आपके मध्य एशिया में घास के मैदान, ओके। कुछ और हैं गाइस जो कि आपके साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं। कौन कौन से गाइस, एक तो पंपाज, ठीक है, पंपाज घास का मैदान, ठीक है, लानोज, ठीक है। तो ये सब घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं गाइस, आपके कहाँ पाए जाते हैं, साउथ अमेरिका में, ठीक है, साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं। तो इसे याद रखेंगे, ये घास के मैदान है वो गाइस। एक होते हैं गाइस पुस्ताज, ठीक है, जो पुस्ताज घास के मैदान है ये कहाँ पाए जाते हैं गाइस, यूरोप, ठीक है, यूरोप में, मध्य यूरोप में पाए जाते हैं। तो ये कुछ आपके घास के मैदान है जो पूरे वर्ल्ड में अलग अलग पाए जाते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की जनगणना, भारत की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी थी, ठीक है। तो भारत की जो 2011 की जनगणना है, सेंसस है, ठीक है, उसके अनुसार जो है क्या थी, बिहार की साक्षरता दर, ठीक है, बिहार की साक्षरता दर गाइस कितनी है, तो ये 61.8% है। कितनी, 61.8% है, जो कि पूरे इंडिया में क्या है, सबसे कम है एजुकेशन, ठीक है। पूरे इंडिया में अगर देखा जाए तो साक्षरता दर में सबसे पिछड़ा राज्य कौन सा है गाइस, बिहार है, ठीक है, साक्षरता में सबसे पिछड़ा बिहार है। और अगर लिंगानुपात में हम देखें गाइस, किसमें, लिंगानुपात, ठीक है, लिंगानुपात में सबसे पिछड़ा कौन सा है गाइस, तो हरियाणा है। कौन सा है, हरियाणा, ठीक है, तो ये से याद रखेंगे। और साक्षरता दर में सबसे ऊपर नंबर 1 पे कौन सा राज्य है गाइस, तो केरल है। कौन सा, केरल है, ओके, तो इसे भी याद रखेंगे। चलिए तो देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मसानजोर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है, ठीक है। तो कौन सी, मसानजोर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है, ठीक है, मसानजोर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर, किस रिवर पर स्थित है। तो गाइस किस नदी पर है ये मयूराक्षी नदी, ठीक है, ये किस पर है, मयूराक्षी नदी पर है मसानजोर जल विद्युत परियोजना, ठीक है गाइस। रिवर सिस्टम मैंने आपको करा रखा है, जिसने भी नहीं देखा है, जो भी बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, एसएससी जीडी का, सीएचएसएल का, या जो भी एग्जाम दे रहे हैं, मेरी ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट देखेंगे, छवि मैम की जो है प्लेलिस्ट ज्योग्राफी की, आप याद से देखेंगे, वहां पे मैंने आपको करा रखा है पूरा रिवर सिस्टम, बहुत अच्छे से 3 पार्ट में खत्म किया है मैंने रिवर सिस्टम वहां पे, ठीक है, तो उसे देखेंगे। अब आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है गाइस, क्या है, मसानजोर जल विद्युत परियोजना ये रिवर पे किस पे है, मयूराक्षी नदी पर है, लेकिन ये किस राज्य में है, किस स्टेट में है, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ओके, क्योंकि आपको पता है मेरी जो क्लास होती है उसमें मैं क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स में इसलिए पूछती हूँ, क्योंकि आप अगर वहां पे गूगल पे एक चीज डालोगे ना, तो आपको उसके आसपास की बहुत सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है, तो उसका आंसर आप करेंगे। चलिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, और उससे एक फायदा भी तो होता है ना, कि अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, देखिए अगर मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट बता दूंगी, आपको कुछ ही चीजें याद रहेंगी, आप भूल जाएंगे। अगर आप खुद से सर्च करेंगे ना कोई भी चीज, जब हम खुद से करते हैं, कहते हैं ना खुद से लिख के देखो, जब हम खुद से करते हैं तो चीजें हमें ज्यादा याद रहती हैं, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। चलिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्न में से किसने प्रार्थनाओं की राजनीति के लिए नरमपंथियों की आलोचना की, ठीक है, प्रार्थनाओं की राजनीति के लिए जो है नरमपंथी, ठीक है, जो नरमपंथी थे, जिनको क्या कहते थे, उदारवादी, जिनको उदारवादी भी कहा करते थे, इनकी क्या की थी गाइस, आलोचना की थी। तो किसने की थी, बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, ये कहते थे कि तुम जो है कांग्रेस सरकार से, तुम जो है ब्रिटिश सरकार से क्या है, प्रार्थना याचना ही करते रहते हो, है ना। तो ये प्रार्थना याचना पर जो है यकीन बिलीव नहीं करते थे, ये कहते थे हम किसी से भीख नहीं मांगेंगे, हम क्या है सब कुछ अपने दम पर लेंगे, क्रांति के दम पर लेंगे, है ना। तो भाई बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं, जो 3 व्यक्ति हैं, लाल, बाल और पाल, उसी में से क्या है, ये बाल हैं, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया था, जो नरमपंथी थे, उदारवादी थे, उनकी जो है प्रार्थनाओं की राजनीति की आलोचना की थी, ठीक है। इनका मानना था कि ब्रिटिश सरकार से हम जो है प्रार्थना से, याचना से अगर कुछ मांगेंगे अपना अधिकार, तो वो हमें नहीं देंगे, हमें हक से छीनना पड़ेगा, ठीक है। तो तिलक जी का ये मत था। चलिए, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड कहाँ स्थित है,
तो गाइस इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत ज्यादा बनते हैं, सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। केंद्रीय जो है ऊन विकास बोर्ड कहाँ पर है, केंद्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है ना, तो इस टाइप की चीजें पूछ ली जाती हैं, तो ध्यान रखेंगे। चलिए, तो केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड कहाँ पर है गाइस, तो ये है जोधपुर में, ठीक है। ऊन थोड़ा सा ट्रिक से पकड़ेंगे, जैसे ऊन थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, ऊन कहाँ पे होती है, जो गर्म एरिया है, रेतीली रेगिस्तानों में होती है, भेड़ पाई जाती है ना, तो जब भेड़ पाई जाएंगी वहां पे ऊन होगी, तो थोड़ा सा चीजें कॉन्सेप्ट से याद करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा मतलब ट्रिक के साथ, ठीक है। तो ऊन जहां पे शब्द आएगा ध्यान रखेंगे जोधपुर, ठीक है, जोधपुर, राजस्थान भी आ जाए तो केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड कहां पर है गाइस, जोधपुर में है, तो उसे याद रखेंगे। चलिए देखते हैं अगला, निम्न में से किस शासक ने जीतल नामक तांबे के सिक्के जारी किए थे, ठीक है। जिसने भी मेरी मुगल साम्राज्य की सीरीज करी है, जो अभी मैंने खत्म की है 2-3 दिन पहले, तो उनको तो इस क्वेश्चन को देखते ही आंसर कर रहे होंगे, क्योंकि मैंने वहां पे सिक्कों से कॉइन से ना इतना ज्यादा रिपीट किया है जगह जगह उन चीजों को, क्यों कॉइन बार बार आ रहा था। तो जीतल क्या था, पहली बार तो गाइस क्या था, ये तांबे का सिक्का था। जीतल क्या है दोस्तों, पहली बार तो ये तांबे का सिक्का है, तो ऐसे भी क्वेश्चन बनता है कि जीतल तांबे का सिक्का था, ठीक है। और एक होता था गाइस टका, ठीक है, एक होता था टका, ये क्या था, चांदी, है ना, ये क्या था, चांदी का सिक्का था, ठीक है, ये चांदी का सिक्का था। तो मैंने आपको याद करने की भी छोटी सी ट्रिक दी थी कि चांदी का सिक्का क्या है, टका है, यानी चाट, ठीक है, ठीक है, और टा, चाट, तो चाट याद रखेंगे। चाट जैसे ही आ जाए, पूछ लिया जाए कि चांदी और जीतल, मान लो 2 सिक्के आपको एग्जाम में दे देंगे, पूछ लेंगे कौन सा तांबे का है कौन सा चांदी का, तो चाट आपके दिमाग में रहना चाहिए। तो चांदी का सिक्का क्या है, टका था, ठीक है। और जीतल का मैंने आपको बताया था, जीतल तांबे का सिक्का, जीत, ठीक है, जीत, तो जीतल का जी ले लेंगे, तांबे का त ले लेंगे, तो जीत, ठीक है। तो जीतल क्या है, तांबे का सिक्का है, क्योंकि पूछे जाते हैं किस धातु का है, तो ये याद रखेंगे इस तरीके से, चाट और जीत याद रखेंगे, जीत यानी जीतल तांबे का, चाट यानी चांदी का क्या है, टका, ठीक है। चलिए, तो किस शासक ने ये है सिक्के जारी किए थे, जीतल, तो गाइस किसने जारी किए थे, ये इल्तुतमिश ने, ठीक है। जीतल और ये क्या है, टका, ये किसने जारी किए थे गाइस, दोनों ही किसने, इल्तुतमिश ने जारी किए थे, ऑप्शन सी होगा, ठीक है। चांदी तांबे का जीतल और चांदी का टका किसने, इल्तुतमिश ने जारी किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 38वां समानांतर उत्तर अक्सर खबरों में रहता है, ठीक है। तो जो 38वीं समानांतर लाइन है गाइस, ये लाइन, ठीक है, 38वीं समानांतर लाइन जो है रेखा, ठीक है, रेखा है ये गाइस, 38वीं समानांतर रेखा, ये अक्सर खबरों में क्यों रहती है, समझ पा रहे हो, समानांतर रेखा, पैरेलल लाइन, जो 38 पैरेलल लाइन है हमारी, पैरेलल जो रेखा है वो पूछा जा रहा है क्यों चर्चा में रहती है, ठीक है। जैसे पृथ्वी पे क्या है, रेखाएं खिंची हुई है ना, 23 0 डिग्री है ना, 23.5 देश जो है हमारे उससे जा रहा है, भारत से कर्क रेखा, इस तरीके से, ठीक है। तो ये 38वीं समानांतर रेखा है, ये क्या क्यों खबरों में रहती है गाइस, ये उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा है, ठीक है। ये क्या है, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया की जो है सीमा रेखा है, इन दोनों को अलग करती है गाइस। तो इन दोनों में अक्सर विवाद बना रहता है, इसीलिए ये जो लाइन है ये भी क्या है, 38वीं समानांतर रेखा जो है हर अक्सर खबरों में रहती है, ठीक है गाइस। ये आपका ऐप है आइस क्यूब का, आप इसे यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रैंड कैनियन किस देश में स्थित है, ठीक है, ग्रैंड कैनियन किस देश में स्थित है गाइस, तो किस देश में स्थित है ये ग्रैंड कैनियन, ओके गाइस। पहली बार तो ये ग्रैंड कैनियन क्या है, ये एक लेक है, ठीक है, ग्रैंड कैनियन लेक कहते हैं इसको, ये किस देश में है, ये है गाइस अमेरिका, यूएसए में, ठीक है, इसको यूएसए कहते हैं। तो ग्रैंड कैनियन कहाँ पर है, अमेरिका में है, तो इसे याद रखेंगे, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बृहदेश्वर मंदिर, देखिए ये भी मैंने बहुत ज्यादा जो प्रैक्टिस सेट कराए थे एसएससी सीजीएल के, वहां पे मैंने बहुत, ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने वहां पे बहुत अच्छे से देखा था। तो बृहदेश्वर मंदिर निम्न में से किस राज्य में स्थित है गाइस, बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो पहली बार तो ये किसने बनवाया था, ये चोलाज ने, ठीक है, चोल साम्राज्य, ठीक है, चोल साम्राज्य के शासकों ने बनवाया था। तो पूछ लिया जाए किन्होंने बनवाया था, तो गाइस चोलाज ने बनवाया था, चोलों ने बनवाया था, ठीक है। और उसमें भी किसने बनवाया था, राज प्रथम ने, ठीक है, राजा प्रथम ने बनवाया था, तो ध्यान रखेंगे बृहदेश्वर मंदिर, ठीक है। तो इस, और ये कहां पर है गाइस, ये है, चलो ये क्वेश्चन आपका है, ये कहां पर है बृहदेश्वर मंदिर, ठीक है, तो ये तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में भी एक जगह है गाइस,
एक जगह है वहां पर भी, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है किस राज्य में है, तो तमिलनाडु बता दिया, लेकिन प्लेस आप बताएंगे ये कहाँ पर है, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है बृहदेश्वर मंदिर, जिसका पूरा नाम उस प्लेस से ही बोला जाता है, ठीक है। चलिए, डैश मध्य मंडल के ऊपर स्थित होता है और यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां ऊंचाई के साथ तापमान क्या होता है, बढ़ता है, तापमान बढ़ता है, तापमान बढ़ता है, ठीक है। तो पूछा जा रहा है डैश मध्य मंडल के ऊपर होता है, ठीक है। और यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां ऊंचाई के साथ साथ क्या है, टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है। क्योंकि हमने देखा है जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाएंगे टेम्परेचर कम होता जाएगा, ठीक है। ये क्या होता है गाइस, मंडल बटे होते हैं, मंडल बटे होते हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, है ना, बहिर्मंडल, बीच में आयन मंडल, है ना। इस तरीके से मंडल बटे हैं पृथ्वी की, जो वायु की परतें हैं, जो वायुमंडल की परतें हैं, वो मंडल बटे हुए हैं। सबसे नीचे क्षोभ मंडल होता है, फिर समताप, मध्य, ठीक है, आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल जिसको एक्सोस्फीयर कहते हैं ना। तो ये सब क्या है, ये क्या है, वायु की परतें हैं, मंडल बटे हुए हैं। तो इसी में है गाइस एक मध्य मंडल, क्या है, मध्य मंडल है। उसको पूछ रहा है कि मध्य मंडल के ऊपर स्थित होता है डैश, यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है, ठीक है गाइस। तो ये क्या है, बाह्य वायुमंडल है, ठीक है। तो मैं आपको बता ही चुकी थी, जो भी थोड़ा बहुत भी ज्योग्राफी में पढ़े होंगे समझ गए होंगे, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ठीक है, फिर आयन मंडल और ये बहिर्मंडल, ठीक है, बहिर्मंडल, ओके, आयन मंडल, मध्य मंडल, बहिर्मंडल, इस तरीके से है। तो ये क्या है, देखिए यहाँ पे क्या होता है गाइस, जैसे जैसे हम क्षोभ मंडल से ऊपर जाएंगे टेम्परेचर गिरेगा, ठीक है। फिर इस वाले मंडल में जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। यहाँ पे टेम्परेचर गिरेगा, कम होगा, इसमें बढ़ेगा, फिर यहाँ कम होगा, फिर यहाँ बढ़ेगा, ठीक है। इस तरीके से चलता है। ये जो जोन होते हैं इसमें क्या है, एक जोन में जाने पे टेम्परेचर गिरता है, एक जोन में जाने पे टेम्परेचर बढ़ता है, फिर कम होता है, फिर बढ़ता है। इस तरीके से ये परतें बटी होती हैं, ठीक है। ज्योग्राफी में आपको पढ़ाएंगे ये सारा जब ज्योग्राफी देखेंगे। चलिए, प्रधान मध्याह्न रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती, ठीक है। प्रधान मध्याह्न रेखा जो है निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती, तो ये आपको बताना है, ठीक है। प्राइम मेरिडियन लाइन, प्राइम मेरिडियन लाइन जो है किस कंट्री से होकर नहीं गुजरती, तो गाइस किससे, नाइजीरिया, नाइजीरिया से होकर नहीं गुजरती। बाकी अल्जीरिया, फ्रांस और स्पेन, इनसे होकर गुजरती है। प्रधान मध्याह्न रेखा क्या होती है गाइस, 0 डिग्री देशांतर, ठीक है। ये क्या है, 0 डिग्री देशांतर है, ओके। तो ये किससे, नाइजीरिया से नहीं गुजरती, ओके। चलिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करने की शक्ति निहित है। गाइस इसे याद रखना, सिर्फ ये नहीं याद रखना कहां से नहीं गुजरती, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो याद रखना है कहां से नहीं गुजरती, क्योंकि रिपीट होने की बहुत सारी संभावनाएं होती हैं किसी भी एग्जाम में। लेकिन ये भी याद रखना है हमें कि किस किस कंट्री से ये गुजरती है, किस किस कंट्री से गुजरती है हमारी 0 डिग्री देशांतर, ठीक है, जिसको प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं, ठीक है। तो ये भी याद रखना है, आगे पीछे की चीजें भी याद रखनी है। बंदी प्रत्यक्षीकरण जो रिट होती है जारी करने की शक्ति किसमें निहित है, ठीक है। तो ये पूछा जा रहा है गाइस, रिट कितने प्रकार की होती हैं, रिट 5 प्रकार की होती हैं, ठीक है। रिट 5 प्रकार की होती हैं, तो उसे याद रखेंगे 5 प्रकार की। एक तो बंदी प्रत्यक्षीकरण होती है, एक होती है उत्प्रेषण, एक होती है उत्प्रेषण, एक होती है अधिकार प्रच्छा, एक होती है परमादेश, ठीक है। और एक होती है गाइस, एक और होती है, कमेंट बॉक्स में बताएं मुझे एक और कौन सी होती है। एक तो आपकी बंदी प्रत्यक्षीकरण होती है, ठीक है, एक होती है आपकी उत्प्रेषण, ठीक है, एक होती है अधिकार प्रच्छा, अधिकार प्रच्छा जिसको क्यू वारंटो कहते हैं, और एक होती है परमादेश जिसको मैंडमस कहते हैं, और एक और आप बताएंगे मुझे, कमेंट बॉक्स में आप बताइए, ठीक है। चलिए, तो ये जो है रिट जारी करने की शक्ति किसमें निहित होती है, तो गाइस ये होती है आपकी उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, ठीक है। तो दोनों में होती है, यानी आपका ऑप्शन क्या होगा, ए और बी दोनों, ऑप्शन डी होगा, ठीक है। उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय, आपका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही रिट जारी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, ठीक है। तो रिट जारी आपको पता ही हुआ किस पे करते हैं, अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है, हमारे फंडामेंटल जो राइट्स हैं उनका हनन होता है, तो रिट जारी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, भारत में ऑपरेशन फ्लड किस वर्ष शुरू किया गया था, भारत में ऑपरेशन फ्लड किस वर्ष शुरू किया गया था गाइस, तो ये शुरू किया गया था ऑपरेशन फ्लड किस वर्ष, ये शुरू किया गया था, एक मिनट, ये शुरू किया गया था 1970 में, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड 1970 में शुरू किया गया था, और ये किससे संबंधित है गाइस, ये दुग्ध उत्पादन से, ठीक है, दुग्ध
ठीक है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, ठीक है, जो मिल्क होता है, मिल्क प्रोडक्ट वगैरह या दूध जो उत्पादित किया जाता है उससे संबंधित है कौन सा, ऑपरेशन फ्लड। ठीक है, चलिए, निम्न में से किस क्रांतिकारी ने शहीद होने से पूर्व जेल में 63 दिनों तक का क्या है, उपवास रखा। ठीक है, 63 दिनों का उपवास हो या भूख हड़ताल हो, कोई भी शब्द आ जाए तो पूछा जा रहा है किस क्रांतिकारी ने शहीद होने से पहले 63 दिनों तक का क्या है, उपवास रखा या भूख हड़ताल रखी। शहीद क्या, इसके बाद उनकी मृत्यु ही हो जाती है भूख हड़ताल से। ठीक है, तो कौन थे गाइस, ये थे जतींद्र नाथ दास। ठीक है, जतींद्र नाथ दास, ये क्या है, 63 डेज तक क्या है, ये इन्होंने भूख हड़ताल की थी, जेल में ये जो है भूखे रहे थे, उपवास रखा था, उसके बाद ये क्या है, इनकी मृत्यु हो जाती है, शहीद हो जाते हैं। ठीक है, चलिए, नागोया प्रोटोकॉल डैश से संबंधित है, नागोया प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। तो गाइस एक ना एक जो है प्रोटोकॉल या समझौते से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, है ना, इसीलिए आपकी स्लाइड में भी मैं डालती हूँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, किससे, ये है जैव विविधता से। ठीक है, किससे संबंधित है गाइस, जो आपको नगोया प्रोटोकॉल है किससे संबंधित है, ये जैव विविधता से संबंधित है। और ये नगोया प्रोटोकॉल क्यों कहते हैं, नगोया क्यों कहते हैं गाइस, क्योंकि नगोया क्या है, जापान में एक शहर है नगोया। ठीक है, कहाँ, जापान। ठीक है, तो जापान में ये जो है प्रोटोकॉल हुआ था जापान में, तो इसीलिए इसको नगोया प्रोटोकॉल कहते हैं। ओके, याद रखेंगे। चलिए, तो देखते हैं, ये जैव विविधता से संबंधित है आपका बायोडाइवर्सिटी से। चलिए, कर्क रेखा भारतीय राज्यों के निम्न में से किस समूह से होकर गुजरती है। ठीक है, पूछा जा रहा है कि कर्क रेखा जो है भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, ये समूह दे रखे हैं किन किन से। तो गाइस देखते हैं किससे गुजरती है कर्क रेखा, इसमें गुजरती है, देखिए बताते हैं, देखिए बिहार से नहीं गुजरती तो ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, इसमें बिहार से नहीं गुजरती, ये भी नहीं हो सकता। ओके, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मेघालय, इससे भी नहीं गुजरती, ये भी नहीं हो सकता। किससे, गुजरात, गुजरात, झारखंड, त्रिपुरा, इनसे क्या है, हमारी क्या है, कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में, कितने राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा। ओके, ये कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। चलिए, तो देखते हैं, अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में डैश में हुआ था। ठीक है, तो जो अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा का गाइस पहला अधिवेशन सहजानंद सरस्वती, किसकी अध्यक्षता में, सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में हुआ था। तो गाइस ये कहां पर हुआ था, ये पूछा जा रहा है। तो गाइस ये कहां पर हुआ था, सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में, ये हुआ था आपका कानपुर में। क्या, अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में कानपुर में हुआ था गाइस। तो ध्यान रखें कब हुआ था ये, 1936। ठीक है, 1936 में हुआ था। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा गाइस, ऐप को याद से डाउनलोड कर लेंगे। चलिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद से इस्तीफा किसे पत्र लिखकर देता है। ठीक है, जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, वे अपने पद से जो इस्तीफा देते हैं वह किसको पत्र लिखकर देते हैं। तो गाइस किसको पत्र लिखते हैं, इनमें से ये लिखते हैं राष्ट्रपति को। ठीक है, राष्ट्रपति को संबोधित कर कर, अगर संबोधित शब्द आ जाए कि किसको संबोधित कर कर इस्तीफा देते हैं तो राष्ट्रपति, या पत्र लिखकर आ जाए तो भी राष्ट्रपति, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये कौन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इनको इस्तीफा देते हैं, तो उसे याद रखेंगे। चलिए, नेक्स्ट है हमारा, स्वतंत्र भारत का पहला वित्त मंत्री कौन था। ठीक है, स्वतंत्र भारत का पहला वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, स्वतंत्र भारत, भारत के स्वतंत्र होने के बाद पहला जो फाइनेंस मिनिस्टर था, वित्त मंत्री कौन थे, ये पूछा जा रहा है गाइस। तो कौन थे, आर के षणमुखम चेट्टी। ठीक है, आर के षणमुखम चेट्टी जो है पहले स्वतंत्र भारत के जो है फाइनेंस मिनिस्टर थे। ओके, वित्त मंत्री थे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा के सदस्य की अयोग्यता का निर्णय जो संविधान की 10वीं अनुसूची, किसमें, 10वीं अनुसूची के अतिरिक्त हो, कौन करता है। ठीक है, राज्य विधानसभा के सदस्य की अयोग्यता का निर्णय जो संविधान की 10वीं अनुसूची के अतिरिक्त हो, कौन करता है। ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है गाइस। तो ये कौन करता है, ये करता है राज्यपाल। कौन करता है गाइस, राज्यपाल करता है। तो याद रखेंगे। ओके, राज्य विधानसभा के सदस्य की अयोग्यता का निर्णय। ठीक है, विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनकी अयोग्यता से संबंधित निर्णय कौन करता है गाइस, राज्यपाल करता है। ठीक है, और केंद्र में कौन करता है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, केंद्र में कौन करता है। चलिए, स्वामी दयानंद सरस्वती की प्रसिद्ध कृति का क्या नाम है जिसमें उनके विचार प्रकाशित हैं। ठीक है, तो स्वामी दयानंद
सरस्वती की जो कृति है उसका नाम पूछा जा रहा है, जिसमें उनके जो है विचार हैं गाइस, कौन सी है? सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, तो सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि सत्यार्थ प्रकाश किसकी है, तो ये दयानंद सरस्वती की है, याद रखेंगे। ठीक है, दयानंद सरस्वती एक समाज सुधारक है। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन जिसको नाटो कहते हैं, क्या? नाटो। ठीक है, नाटो भी कहा जाता है। कुल कितने देश हैं? ठीक है, तो इसमें कुल सदस्य देश पूछ रहा है नाटो में, तो इसमें कितने सदस्य देश हैं गाइस? तो इसमें है अभी फिलहाल में 30। ठीक है, कितने हैं? 30 कंट्री जो है मेंबर कंट्रीज हैं नाटो में। ओके, चलिए, इनमें से किसे रीड या राइट मेमोरी के रूप में भी जाना जाता है? ओके, रीड मेमोरी या राइट मेमोरी के रूप में इसमें से किसे जाना जाता है गाइस? तो कंप्यूटर का क्वेश्चन है, किसे जाना जाता है? रैम को। ठीक है, रैम को रीड या राइट मेमोरी के रूप में जाना जाता है। फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में रैम की टाइप करेंगे। ठीक है, चलिए, एसडीआर का मूल्य डैश मुद्राओं के बास्केट पर आधारित है। एसडीआर का मूल्य डैश मुद्राओं के जो है बास्केट पर आधारित है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो एसडीआर का मूल्य जो है डैश मुद्राओं के बास्केट पर आधारित है, तो कितनी मुद्राओं के बास्केट पर आधारित है एसडीआर का मूल्य? तो गाइस ये 5 मुद्रा। ठीक है, 5 मुद्राओं के जो है बास्केट पर आधारित है एसडीआर का मूल्य। चलिए, किस देश को विश्व मच्छर दिवस के रूप में किस दिन को विश्व मच्छर दिवस, ठीक है, विश्व मच्छर दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस दिन को, ये पूछा जा रहा है। वर्ल्ड मॉस्किटो डे। ठीक है, तो किसको मनाया जाता है गाइस? ये है 20 अगस्त। ठीक है, मलेरिया जैसी बीमारियां बहुत फैलती हैं, तो ये डे इस टाइप के इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो वर्ल्ड जो है मॉस्किटो डे कब मनाया जाता है गाइस? ये मनाया जाता है आपका 20 अगस्त को। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में किस सरकारी मंत्रालय ने स्माइल 75 पहल शुरू की? ठीक है, स्माइल 75 पहल जो है, स्माइल 75 जो पहल है, किसने शुरू की? किस मंत्रालय ने? तो गाइस किस मंत्रालय की है ये? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। ठीक है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने क्या की है? स्माइल 75 पहल शुरू की है। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे। सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री ने क्या की है? स्माइल 75 जो है पहल शुरू की है या स्कीम। ठीक है, कौन सा भारतीय शहर सितंबर 2022 में चयनित यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज की सूची में नहीं है? ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि कौन सा भारतीय शहर है जो यूनेस्को की ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज की सूची में शामिल नहीं है। ठीक है, कौन सा भारतीय शहर? तो गाइस देखिए, नीलांबुर शामिल है, त्रिशूर शामिल है, वारंगल शामिल है, लेकिन जयपुर जो कि राजस्थान का शहर है ये शामिल नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन बी होगा आंसर। ठीक है, यूनेस्को की जो है ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज की सूची में शामिल नहीं है। ओके, चलिए, तो गाइस नेक्स्ट देखते हैं, मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2022 में किस देश ने न्यूनतम यानी सबसे कम रैंक हासिल की? ठीक है, एचडीआई में। ठीक है, एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मानव विकास सूचकांक में सबसे निचले पायदान पर कौन सा देश है, कौन सी कंट्री है गाइस? तो दक्षिणी सूडान। ठीक है, दक्षिणी सूडान है। हमारा प्यारा भारत किस स्थान पर है? ये आपका क्वेश्चन है। हमारा प्यारा भारत 2022 का जो एचडीआई सूचकांक है, मानव विकास सूचकांक, ठीक है, उसमें कौन सी रैंक है भारत की, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए, जुलाई 2022 में घोषित 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता? ठीक है, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसमें? 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार या अवार्ड किस फिल्म ने जीता है गाइस? तो ये जीता है सोरारई पोट्टू। ठीक है, सोरारई पोट्टू ने जीता है क्या? 68वां जो फिल्म पुरस्कार है, भारतीय फिल्म पुरस्कार, उसको सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है किसने गाइस? सोरारई पोट्टू ने। ठीक है, तो याद रखेंगे। चल, नेक्स्ट है, बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों के समापन समारोह में निम्न में से किस जोड़ी में भारतीय ध्वजवाहकों के नाम का सही उल्लेख है? ठीक है, तो भारतीय ध्वजवाहकों के बारे में पूछा जा रहा है जो बर्मिंघम में हुए थे राष्ट्रमंडल खेल। ठीक है, बर्मिंघम में जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे वहां पर समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन सी जोड़ी थी, ये पूछा जा रहा है। भारतीय कौन सी ध्वजवाहक जोड़ी थी? तो गाइस शरद कमल और निखत जरीन। शरद कमल और निखत जरीन ये क्या है? समापन समारोह में
दो जोड़ी थी ध्वजवाहक, ठीक है, राष्ट्रमंडल खेल में, कॉमनवेल्थ गेम्स में। चलिए, शंघाई सहयोग संगठन जिसको SCO भी कहते हैं, डैश को अपने सबसे नए सदस्य के रूप में स्वीकार करने की घोषणा की, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि सबसे नया सदस्य जो SCO है, शंघाई सहयोग संगठन में, ठीक है, तो इसमें सबसे नया सदस्य कौन सा है ये पूछा जा रहा है गाइस। तो कौन सा है, ये है ईरान, ठीक है। तो पूछ लिया जाए कि SCO का या शंघाई सहयोग संगठन का सबसे नया सदस्य कौन सा है, तो ये कौन सा है गाइस, ये है ईरान, ठीक है। तो याद रखेंगे, ओके। चलिए, कौन सा राज्य राज्य स्तर पर गति शक्ति पोर्टल, क्या गति शक्ति पोर्टल शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है, ठीक है। कौन सा राज्य राज्य स्तर पर, किस पर, राज्य स्तर पर गति शक्ति पोर्टल शुरू करने वाला पहला स्टेट बन गया है, फर्स्ट स्टेट बन गया गाइस, तो कौन सा, गुजरात, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गति शक्ति जो पोर्टल है वह राज्य स्तर पर, स्टेट लेवल पर किस राज्य ने शुरू किया है गाइस, तो किसने, गुजरात ने शुरू किया है, ठीक है। वॉर एंड पीस जो पुस्तक है उसके लेखक पूछा जा रहा है गाइस, ऑथर पूछा जा रहा है, वह किसने लिखी है, ठीक है। तो उसके लेखक कौन है, लियो टॉल्स्टॉय जो है वॉर एंड पीस पुस्तक किसने लिखी, लियो टॉल्स्टॉय ने। इंपॉर्टेंट पुस्तक है तो उसे याद रखेंगे, लियो टॉल्स्टॉय की है, ठीक है। चलिए, फिनलैंड की राजधानी कौन सी है, फिनलैंड की राजधानी कौन सी है गाइस। कैपिटल्स के ऊपर मैंने पूरे वर्ल्ड की जो कैपिटल्स है मैंने ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, वहां पे मैंने लोकेशन के साथ बहुत अच्छे से आपको कैपिटल, करेंसी, देश की लोकेशन वर्ल्ड मैप में करा रखी है, तो आप उसको याद से देख लेंगे। चलिए, तो देखते हैं, हेलसिंकी, ठीक है। तो फिनलैंड की जो कैपिटल है गाइस वो कौन सी है, हेलसिंकी है, तो याद रखेंगे फिनलैंड की कैपिटल हेलसिंकी है। पेड़ों और झाड़ियों पर उगने वाला कसकुटा, क्या, कसकुटा डैश का एक उदाहरण है, ठीक है। तो पूछा जा रहा है जो पेड़ों और झाड़ियों पर उगता है कसकुटा, ये किसका उदाहरण है, ठीक है। कसकुटा ये एक तरीके का प्लांट होती है, बेल टाइप की होती है, तो ये क्या है, किसका उदाहरण है गाइस, तो ये किसका उदाहरण है, ये परजीवी, ठीक है। तो ये कसकुटा क्या है, परजीवी का उदाहरण है। कसकुटा किसको कहते हैं गाइस, इसको अमरबेल भी कहते हैं, क्या, अमरबेल, ठीक है, अमरबेल। तो ध्यान रखें, कसकुटा अमरबेल के नाम से तो बहुत सारे बच्चे से जानते होंगे, तो यही कसकुटा होता है, ये पेड़ों पे झाड़ियों पर उगता है, इसको परजीवी कहते हैं, ठीक है। कहा जाता है कि जिस पेड़ के ऊपर, जिस झाड़ी के ऊपर ये अपना निवास बना ले, उग जाए, फैल जाए, वो सूख जाता है, उस पेड़ को सुखा के छोड़ता है। चलिए, निम्न में से किस घटना के कारण कोई वस्तु जैसे पेड़ उल्टा और तालाब के किनारे पर दिखाई देता है, ठीक है। निम्न में से किस घटना के कारण कोई वस्तु जैसे पेड़ उल्टा और तालाब के किनारे पर दिखाई देता है, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये किस घटना के कारण दिखाई देता है गाइस, तो ये आपको मरीचिका, ठीक है, जिसको मरीचिका होती है ना, मृग मरीचिका, ठीक है। तो मरीचिका के कारण दिखाई देता है, पेड़ का उल्टा दिखाई देना, ठीक है, तालाब के किनारे पर दिखाई देना, रेगिस्तान में तालाब का दिखाई देना, है ना। तो ये सब क्या है, मृग मरीचिका होता है, यानी ये एक भ्रम होता है गाइस, क्या होता है, एक भ्रम होता है, ठीक है। तो ये मृग मरीचिका के कारण दिखाई देता है, ओके। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल द्वारा चुने गए लक्षण डैश पर उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो पूछा जा रहा है जो मेंडल ने जो लक्षण चुने थे वो किस पर उपस्थित होते हैं गाइस, किस पर, 4 गुणसूत्र, ठीक है, 4 गुणसूत्र। मेंडल द्वारा चुने गए लक्षण 4 गुणसूत्रों पर उपस्थित होते हैं, ओके, इसे याद रखेंगे। मेंडल जो है उसने किया था मटर के पौधे पर, जो उसने किया था, है ना, अपना खोज। चलिए, किस राज्य में भारत का पहला प्योर ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र, भारत का फर्स्ट, देखिए मैंने बताया था जो पहला होता है, जो फर्स्ट होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो भारत का पहला प्योर ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र अप्रैल 2022 में चालू हुआ, ठीक है। तो कहां पर चालू हुआ गाइस, ये तो कहां पर, असम में, ठीक है। प्योर ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र जो कि इंडिया का फर्स्ट है, वो असम में जो है शुरू किया गया, चालू किया गया। फरवरी 2022 में जारी भारत की जनजातीय और स्वदेशी भाषाओं पर एक पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है। तो भारत की जनजातीय और स्वदेशी भाषाओं पर एक पुस्तक लिखी गई है हाल ही में, तो उसके लेखक कौन है गाइस, तो कौन है, रमेश सी गौर, कौन है, रमेश सी गौर है, ओके।
तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि जनजातियों के ऊपर जो पुस्तक लिखी गई है आदिवासियों के ऊपर, तो वो किसने लिखी है। ठीक है, चलिए, भारतीय संविधान में निम्न अनुसूचियों में से कौन सी पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि पंचायतों से संबंधित या पंचायती राज से संबंधित कौन सी अनुसूची है गाइस, तो कौन सी है, ये है 11वीं। ठीक है, तो 11वीं अनुसूची आपकी पंचायती राज से संबंधित है। ओके, 10वीं अनुसूची आपकी दल बदल, ठीक है, 10वीं अनुसूची आपकी दल बदल से संबंधित है। 8वीं अनुसूची में आपकी भाषाएं हैं। ठीक है, भाषा है लैंग्वेज, जो कि कितनी है अभी प्रेजेंट में, 22 भाषा है ना। 9वीं अनुसूची आपकी भूमि सुधार से संबंधित है। ठीक है, भूमि सुधार। ओके, तो ध्यान रखेंगे, तो भूमि सुधार से संबंधित है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका प्रयोग पेंसिल में किया जाता है। ठीक है, तो पेंसिल में किसका यूज किया जाता है गाइस, तो किसका प्रयोग किया जाता है, ये किया जाता है ग्रेफाइट का। ठीक है, पेंसिल में ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। ओके, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 अगस्त 2022 को भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया। ठीक है, तो भारत के 14th नंबर के 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति कौन है, तो ये पूछा जा रहा है गाइस। तो ये कौन है, जगदीश धनखड़। जगदीश धनखड़ जो है भारत के कौन से नंबर के, 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। तो इसे याद रखेंगे, वाइस प्रेसिडेंट कौन से नंबर के गाइस, 14वें नंबर के। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। चलिए, अब केंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य डैश है। ठीक है, 14वें नंबर के जो हमारे 22 प्रेसिडेंट हैं वो अभी हमने देखे, और हमारे जो अभी प्रेसिडेंट हैं, हमारे राष्ट्रपति हैं, कौन है, द्रौपदी मुर्मू हैं। कौन से नंबर की हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे। ठीक है, चलिए, अभी केंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य डैश है। ठीक है, तो अभी केंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, 0 होता है। ओके, अभी केंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य क्या है गाइस, 0 होता है, याद रखेंगे। चलिए, अभी केंद्रीय बल गाइस अंदर की ओर लगता है। अभी केंद्रीय बल क्या है, अंदर की ओर लगता है, ध्यान रखेंगे, ये अंदर की ओर लगता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए सर्कल है, तो अभी केंद्रीय बल अंदर की ओर लगेगा, और अप केंद्रीय एक होता है गाइस, अप केंद्रीय होता है, वो लगता है बाहर की ओर। वो क्या लगता है, बाहर की ओर। तो इन दोनों में अंतर याद रखेंगे, अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल। ठीक है, वॉशिंग मशीन, जो हमारी वॉशिंग मशीन होती है वो अपकेंद्रीय बल पे काम करती है। वॉशिंग मशीन क्या है, अपकेंद्रीय बल पे काम करती है, बाहर की ओर। ठीक है, ध्यान रखेंगे, वॉशिंग मशीन हो गई, और जिससे हम जैसे लस्सी चलाते हैं, मट्ठा चलाने, है ना, मट्ठा चलाने वाली जो मशीन होती है वो भी अपकेंद्रीय बल पे जो है कार्य करती है। तो ये चीजें याद रखनी है। ओके, चले, तो देखते हैं, निम्न में से किसे पद्म भूषण 2022 प्राप्त हुआ। ठीक है, पद्म भूषण, भूषण की बात हो रही है गाइस, 2022 प्राप्त हुआ किसको, तो ये है विक्टर बनर्जी। ठीक है, विक्टर बनर्जी को पद्म भूषण 2022 जो है प्राप्त हुआ। जो भी पद्म पुरस्कार हैं उनको एक बार जरूर देख लें, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए, निम्न भारतीय बैंक नोटों में से किसके पृष्ठभाग में सांची स्तूप, क्या सांची स्तूप रूपांकित है। ठीक है, तो निम्न जो भारतीय नोट है, जो हमारी जो करेंसी है, उस पर किस में से सांची का स्तूप बना हुआ है, ये पूछा जा रहा है गाइस। तो किस नोट पर, तो ये बना हुआ है गाइस 200 के नोट पर। ठीक है, 200 के नोट पर सांची का स्तूप बना हुआ है, तो याद रखेंगे। ओके, चलिए, तो लद्दाख का हेमिस उत्सव गुरु डैश की जयंती की स्मृति के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो पहले तो याद रखेंगे कि हेमी उत्सव, हेमिस उत्सव या हेमिस महोत्सव या हेमिस त्योहार कहाँ मनाया जाता है, तो गाइस हेमिस उत्सव या त्योहार लद्दाख में मनाया जाता है। एक क्वेश्चन तो ये याद रखना है। ठीक है, और किसकी जयंती की स्मृति के रूप में मनाया जाता है या मनाया गया। ठीक है, तो किसकी, यह है पद्म संभव। ठीक है, तो ये पद्म संभवम की जयंती में के उपलक्ष्य में मनाया गया क्या, हेमिस उत्सव, जो कि लद्दाख में मनाया जाता है। ठीक है, उत्सव एवं त्योहार के ऊपर भी मैंने आपको करा चुकी हूँ क्लास, अभी 2 दिन पहले ही कराई है। तो जिसने भी नहीं की है, तो महत्वपूर्ण जो है त्योहार, मेले, उत्सव मैंने सभी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के करा दिए हैं, तो जाके देख लेंगे। ठीक है गाइस, ये आपके सोशल अकाउंट में गाइस, टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप को याद से ज्वाइन कर लेंगे पीडीएफ के लिए। ओके गाइस, चलिए, तो यहीं पे होती है हमारी क्लास खत्म, यहीं पे होता है सेशन खत्म। ओके, शाम को मेरी क्लास टॉपिक वाइज चल रही है 9 बजे, तो उसको जरूर ज्वाइन करें। ओके, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं शाम को 9 बजे, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।